कि पीओके की शक्सगाम वैली जो भारत का हिस्सा है उसे चीन ने अपना बता दिया। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि शक्सगाम घाटी चीन का हिस्सा है। China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. विदेश मंत्रालय ने चीन को हड़का दिया था कि भाई मेरी जमीन है, मेरा इलाका है, वहां तुम क्या कर रहे हो। और इसलिए चीन ने कहा कि भाई शक्सगाम वैली तो मेरी है, यहां हम उस पर दावा करते जो भी। तो भारत हड़का रहा है, इसलिए चीन जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन इधर चीन का जो खेल है वो आप देखिए कि पीओके की शक्सगाम वैली जो भारत का हिस्सा है उसे चीन ने अपना बता दिया। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि शक्सगाम घाटी चीन का हिस्सा है। अपने ही क्षेत्र में चीन की बुनियादी ढांचा गतिविधियां बिल्कुल उचित हैं। चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था और दोनों देशों के बीच सीमा तय की गई थी। उन्होंने कहा कि यह संप्रभु देशों के रूप में चीन और पाकिस्तान का अधिकार है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो चीन के साथ, जिस तरह से चीन एकदम भारत भारत कर रहा है, वैसे भारत चीन चीन नहीं कर रहा था। और हमने आपको इसकी वजह बताई थी कि भारत बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है, क्योंकि उसको पता है चीन बाकी सारी चीजों को देखकर, ग्लोबल पॉलिटिक्स देखकर, जियो पॉलिटिक्स देखकर भारत से सटना तो चाहता है। लेकिन बॉर्डर के मामले पर यह तनातनी दोनों देशों के बीच चलती रही, क्योंकि चीन को अपने यहां के लोगों को भी मैसेज देना है। हालांकि चीन को तगड़ा जवाब देने में भारत ने कोई देर नहीं की। भारत ने क्या जवाब दिया वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि चीन ने इस नए टकराव में जिस शक्सगाम वैली का नाम लेकर आया, वो शक्सगाम वैली है कहां, थोड़ा आपको इसके बारे में भी बताता हूं। ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहां पर सियाचिन का ग्लेशियर है, एक बार दिखाइए। और ये जो आप नीला हिस्सा देख रहे हैं, ये शक्सगाम वैली है। और ये शक्सगाम वैली उसी पीओके में है जो भारत का है। तो भाई जब पूरा पीओके भारत का है तो तुम्हारा शक्सगाम वैली कैसे हो जाएगा। शक्सगाम घाटी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के पास में, इसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहा जाता है। यह घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। और आप देखिए ये इलाका रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। इसके एक साइड में पीओके है और दूसरी साइड में चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन है। यानी एक तरफ पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, दूसरी तरफ चीन का अवैध कब्जा है। तो जब ये पूरा पीओके हमारा, अक्साई चीन हमारा, तो ये हिस्सा शक्सगाम वैली तुम्हारा कैसे हो जाएगा, बोलने से हो जाएगा। शक्सगाम वैली को आपने मैप पर तो देख लिया, इस जगह की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। यह इलाका करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का है। यह पूरी घाटी काराकोरम पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 14,000 से 15,000 फीट के बीच में। यह इलाका उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत, दक्षिण और पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर से सटा हुआ है। यानी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये, और वैसे ही अहम है जैसे अहम लोकेशन सियाचिन ग्लेशियर है। शक्सगाम वैली कैसे हमेशा भारत का हिस्सा रही है और कैसे पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया था और कैसे पाकिस्तान ने अवैध कब्जे वाली यह जमीन चीन को दे दी थी, उसका इतिहास भी आपको याद दिलाता हूं। पहली बात तो यह है कि शक्सगाम घाटी हमेशा से ही जम्मू कश्मीर का हिस्सा रही। जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तो उसी के साथ शक्सगाम वैली भी भारत का हिस्सा थी। लेकिन 1948 में मुजाहिदों के जरिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोला। पीओके के जरिए पाकिस्तान ने शक्सगाम वैली पर अवैध कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद शक्सगाम वैली की कहानी में चीन की एंट्री कैसे हुई, यह भी आपको बताता हूं। दरअसल आजादी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाई और चीन से उतनी नजदीकियां नहीं थी। लेकिन साल 1959 में चीन ने पाकिस्तान के साथ खेल कर दिया। चीन ने एक ऐसा मैप जारी कर दिया जिसमें पाकिस्तान के कई हिस्सों को चीन का बता दिया। साल 1961 में पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति अयूब खान ने इसके विरोध में चीन को एक नोट भेजा। चीन ने कोई लोड ही नहीं लिया, जवाब तक नहीं दिया। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। 1961 के अंत में ही पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की मेंबरशिप के समर्थन में वोट कर दिया। इसके बाद 1962 में चीन ने पाकिस्तान से जुड़े मैप को वापस ले लिया और बातचीत की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान ने भी चीन के गुस्से से बचने के लिए 1963 में सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट की घोषणा कर दी। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा की गई शक्सगाम घाटी को चीन को गिफ्ट कर दिया। अरे भाई जब तुम्हारा है ये नहीं, तुम गिफ्ट कैसे दे दोगे। लेकिन भाई उसका तो अपना हिसाब था, उसने चीन को उठा के दे दिया कि लीजिए मेरा है, आप ले जाइए। अरे तुम्हारा कैसे, पीओके हमारा है भाई। शक्सगाम के बदले पाकिस्तान को चीन से जो रिटर्न गिफ्ट मिला वो था पाकिस्तान अधिकृत कब्जे को मान्यता देना। इसके अलावा भिखारी पाकिस्तान को चीन से मिलिट्री और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर सपोर्ट भी मिल गया। यानी जो इलाका पाकिस्तान का था ही नहीं, जो इलाका भारत का है,
और जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा था, उसे पाकिस्तान ने डर के मारे चीन को दे दिया। और आज नहीं, 1963 में दे दिया। अब चीन कह रहा है कि यह मेरा इलाका है। लेकिन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह साफ कह दिया कि भारत ना तो तुम्हारे 1963 के एग्रीमेंट को मानता है, ना ही चीन पाकिस्तान के आर्थिक कॉरिडोर को मानता है। मतलब भारत ने क्लियर कर दिया कि तुमको जो बोलना है बोलो, हम मानते ही नहीं है। अब यह समझिए कि शक्सगाम वैली को लेकर अचानक बवाल क्यों मचा है। भाई दिया तो 1963 में दे रखा है तब से। दरअसल चीन शक्सगाम वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है, रोड बना रहा है। चीन ऑल वेदर रोड बना रहा है जो भारत के सीमा के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। दावा है कि चीन यहां 75 किलोमीटर के करीब रोड बना चुका है। यही वजह है कि भारत चीन का कड़ा विरोध कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ही चीन को कह दिया था कि भाई शक्सगाम वैली भारत की है। भारत ने साफ कहा कि उसे अपने हितों की रक्षा के लिए एक्शन लेने का भी अधिकार है। सुनिए विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान पिछले हफ्ते शुक्रवार का है। तो जो पवन खेड़ा ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी के नेताओं से चीन की पार्टी के लोग मिले और इधर शक्सगाम वैली पर चीन ने दावा ठोक दिया। चीन को पाकिस्तान ने गलत तरीके से वो गिफ्ट किया 1963 में, और चीन अभी उसकी याद फिर से इसलिए दिला रहा है क्योंकि भारत में बीजेपी और चीन की पार्टी की मुलाकात के पहले ही शुक्रवार को पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय ने चीन को हड़का दिया था कि भाई मेरी जमीन है, मेरा इलाका है, वहां तुम क्या कर रहे हो। और इसलिए चीन ने कहा कि भाई शक्सगाम वैली तो मेरी है, यहां हम उस पर दावा करते हैं जो भी। तो भारत हड़का रहा है, इसलिए चीन जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। बीजेपी और चीन की पार्टी की डील नहीं हो गई है कि हम तुमको उठा के दे रहे हैं। देखते हैं कांग्रेस कैसे नैरेटिव बनाती है। चीन को लेकर कई लोग ये पूछ रहे हैं कि चीन के साथ तो हम रिश्ते बेहतर कर रहे हैं, दूसरी तरफ बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। दरअसल ये समझना होगा कि चीन के साथ रिश्ते ऐसे ही चलेंगे बॉस, क्योंकि बॉर्डर विवाद को ना तो वो छोड़ेगा ना भारत छोड़ेगा। ये बात समझते हुए ही चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि बॉर्डर विवाद की वजह से बाकी चीजें ना रुकें। चीन ये सब इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ट्रंप ने दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। आप देखिए, ट्रंप ने अब ईरान को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है कि जो देश ईरान से बिजनेस करेगा उस पर 25% टैरिफ लगा दूंगा। ईरान से बिजनेस करने वालों में चीन भी है, भारत भी है। यानी ट्रंप एक साथ भारत और चीन दोनों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ट्रंप कहां रुकेंगे यह कोई नहीं बता सकता। ऐसे माहौल को देखते हुए भी चीन को भारत का साथ चाहिए। ट्रंप की अनिश्चितता की वजह से भारत को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। भारत अमेरिका से ट्रेड डील पर बात भी कर रहा है और अमेरिका को झटका देने के लिए ब्रिक्स की तैयारी भी तेज कर रहा है। आज ही भारत ने ब्रिक्स का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च कर दी। ब्रिक्स में भारत के अलावा चीन है, रूस है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। और ब्रिक्स वो संगठन है जिसका नाम सुनते ट्रंप का पारा हाई हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि इधर अमेरिकी राजदूत ने कह दिया, ट्रंप के खास ने कह दिया कि भारत से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, तो भारत एकदम गदगद हो गया कि ना आप तो ब्रिक्स छोड़ देते। भारत अपनी चीजें करता जा रहा है। तुमको सूट करता है दोस्ती करो, तुमको नहीं सूट करता है कोने में बैठो। और यही हिसाब चीन के साथ भी है कि तुम बॉर्डर पे जितना उछलना है उछल लो, जो हमारा हिस्सा है वो तो हमारा है, हम बताएंगे भी और लेंगे भी। हाँ, बाकी चीजें ठीक करना है तो कर लो। और वही हिसाब अमेरिका से चल रहा है। लेकिन यहां कई लोग छुट्टी से लौटे हैं तो हंगामा हो रहा है।